एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम 11th अकाउंटेंसी के अंदर जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके अंदर उसका प्रोसीजर स्टडी करेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाने का क्या प्रोसीजर है। सो देखिए, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास दो बुक्स होती है, कैश बुक और एक पासबुक। कैश बुक जो है वो हम बनाते हैं, हमारे पास होती है पासबुक जो है वो बैंक बनाता है, लेकिन हमारे लिए, ठीक है। अब कैश बुक हमारी क्या है, एसेट्स है, ठीक है। पासबुक क्या है, बैंक के लिए लाइबिलिटी। देखिए कैसे, अब मैंने जो मेरे अकाउंट में 40,000 रुपीज है, भाई मेरे पास 40,000 रुपीज डिपॉजिट है। अब 40,000 डिपॉजिट है तो मेरे एसेट्स सही है, तो ये किस साइड आएंगे, डेबिट साइड, ठीक है। लेकिन अगर बैंक के लिए हम देखें कि मैंने बैंक में 40,000 रुपए डिपॉजिट करवाए, तो बैंक को तो मुझे वापस करना है ये, ठीक है। अब बैंक ने मुझे वापस करना है तो बैंक की क्या है, लाइबिलिटी है। इट मीन्स बैंक किस साइड करेगा, उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, क्योंकि बैंक के लिए ये लाइबिलिटी है। हम अपनी कैश बुक में डेबिट साइड करते हैं क्योंकि हमारे लिए ये एसेट्स है, ठीक है। तो देखो, अब अगर यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्रोसीजर कैसे होता है, देखो प्रोसीजर पढ़ेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अब देखो, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो कैसे बनाया जाता है, या तो हमारे पास कैश बुक का बैलेंस हो या हमारे पास पासबुक का बैलेंस हो स्टार्टिंग में, ठीक है, उससे हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाते हैं। देखिए, द बैलेंस एज पर कैश बुक में बी आइदर डेबिट और क्रेडिट, एंड सिमिलरली द बैलेंस एज पर पासबुक में ऑल्सो बी आइदर डेबिट और क्रेडिट। देखिए, जो कैश बुक का बैलेंस है वो या तो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, ठीक है। सिमिलरली जो पासबुक का बैलेंस है वो भी क्या होगा, क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। सो देखिए, डेबिट बैलेंस क्या शो करता है कैश बुक का, अभी मैंने बताया कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है। डेबिट जो बैलेंस है वो मैंने अभी बताया, डेबिट बैलेंस क्या शो कर रहा है कि हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट है, ठीक है। लेकिन अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपीज की पेमेंट दे दी, तो मैं किसको किधर लिखूंगी, क्रेडिट साइड लिखूंगी, क्योंकि मेरी जो एसेट्स है वो कम हो गए। लेकिन अगर बैंक जो है, ठीक है, बैंक से क्या हुआ, बैंक किधर करेगा वो डिपॉजिट, डेबिट साइड। क्यों करेगा डिपॉजिट, क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी देखो यहाँ पर तो बढ़ रही थी इसलिए क्रेडिट हो गई, यहाँ पर बैंक की लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि 10,000 रुपए उसे हमने निकलवा लिए, ठीक है। और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम दोनों के डिफरेंस को मैच करने के लिए बनाते हैं कि क्या कैश बुक और पासबुक में कोई डिफरेंस तो नहीं है। मान लीजिए 40,000 जो है वो क्या था कैश बुक में मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन जब मैं बैंक में जाती हूँ तो उसमें रुपीज होते हैं 35,000, जो ये 5,000 का डिफरेंस है। अब मैं चेक करूंगी कि किस वजह से अराइज हुआ, कि क्या भाई मैंने जो कोई एंट्री है जो मैंने छोड़ दी हो, भाई मैंने ना की हो, ठीक है, तो बैंक में जाके मैं मैच करूंगी, फिर हम अपने जो कैश बुक है उसके अंदर चेंजेस करेंगे। सो इसलिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सो यही कहते हैं कि जो डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का, वो क्या बताता है कि ट्रेडर के पास बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट है। और क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है कैश बुक का, कि जितने हमारे पास डिपॉजिट थे उसमें से हमने निकलवाए हैं कुछ। मान लीजिए 40,000 मेरे पास डिपॉजिट थे, 10,000 निकलवा लिए, तो 10,000 किधर आएंगे, कैश बुक है क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस जो होता है कैश बुक का उसे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं। अब पासबुक की अगर बात करें तो पासबुक इससे अपोजिट हो जाती है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है कि हमारे बैंक में जो पैसा है वो क्या डिपॉजिट है, और डेबिट क्या शो करता है कि विड्रॉ कर लिए, ठीक है, जिसे हम ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक भी कहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए ये कहता है इफ कैश बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन एट द स्टार्ट। अब मान लीजिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कैश बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन ये क्लियरली नहीं लिखा कि बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। देखिए, अगर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको ये दे दिया ओनली कि कैश बुक बैलेंस, ना ये लिखा है कि डेबिट है ना ये लिखा है क्रेडिट है, तो उसको हम हमेशा डेबिट बैलेंस मानेंगे, ठीक है। फिर पासबुक की बात करें, इफ पासबुक बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन एट द स्टार्ट, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन ये नहीं बताया बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, तो उसे क्या मानेंगे, क्रेडिट बैलेंस, कि हमारे अकाउंट में रुपए पड़े हैं, ठीक है। अब बैलेंस एज पर लेजर अकाउंट मीन्स द बैलेंस एज पर पासबुक। लेजर अकाउंट के बैलेंस का मतलब होता है कि कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा कितना बैलेंस है। फिर है बैलेंस एज पर बैंक बुक।
बैलेंस एज पर बैंक बुक का मतलब है कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, मतलब कि पासबुक के अकॉर्डिंग जो है वो कितना बैलेंस उसके अंदर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ये नहीं लिखा है कि डेबिट है क्रेडिट है तो उसे डेबिट मानेंगे, और पासबुक के अंदर अगर दिया हुआ है ये नहीं बताया डेबिट है या क्रेडिट है तो उसे हम क्या मान लेते हैं, क्रेडिट बैलेंस मानते हैं। और अगर ये दे रखा हो बैलेंस एज पर लेजर अकाउंट तो उसका मतलब है बैलेंस एज पर कैश बुक, और अगर ये दे रखा हो बैलेंस एज पर बैंक बुक तो इसका मतलब है बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मेथड्स देखिए, 4 मेथड है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के। सबसे पहला मेथड है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस हो गया कैश बुक के अकॉर्डिंग, अगर मेरा अकाउंट डेबिट है इट मीन्स क्या हो रहा है भाई, मेरे पास एसेट्स ज्यादा है। सेकंड, क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, अनफेवरेबल होगा कैश बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन वही चीज पासबुक में उल्टी हो जाती है। पासबुक का डेबिट बैलेंस इसका मतलब अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस है पासबुक के अकॉर्डिंग। सो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट नोट समझ आ गए होंगे। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।